हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश और निर्देश को पालन करते हुए अर्जुन बागदत्ती और उसके बाद सुप्रतीक इनका संहार कर देते हैं। हमने पिछली बार सुना था। आज हम जानेंगे कि 12वें दिन के बाद महाभारत के युद्ध में क्या क्या प्रकार के प्रसंग होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से 13वें दिन व्यूह की रचना, चक्रव्यूह की रचना की जाती है द्रोण द्वारा, ताकि किसी प्रकार से अर्जुन को पकड़ लिया जाए या अर्जुन को रोक दिया जाए। और युधिष्ठिर महाराज को पकड़ने का पूरा उनका प्रयत्न था। मार्ग क्लियर था, विजन भी क्लियर था, प्लानिंग भी सिस्टमैटिक था, परंतु उनको एक चीज नहीं पता था कि व्यक्ति केवल प्लान कर सकते हैं, देने की शक्ति और उस प्लान को पूर्ण करने की शक्ति केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास है। हम बहुत सारे नियोजन बना सकते हैं, पर हमारे नियोजन बरोबर ही होंगे और निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा, ऐसा बहुत कम संभावना है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य ने इतना भयंकर व्यूह रचना बनाया कि जिसको भेदना चक्रव्यूह को किसी साधारण व्यक्ति के बस का बात ही नहीं था। पूरे योद्धाओं में केवल अर्जुन को पता था और कृष्ण को पता था कैसे भेदना, और द्रोणाचार्य को। तीसरे एक व्यक्ति थे जिनको पता था ये, वे थे अभिमन्यु। सुभद्रा मां को जब बता रहे थे हमारे अर्जुन जी कि किस प्रकार से चक्रव्यूह को भेद सकते हैं, उसके बाद निकलते वक्त सुभद्रा देवी जी को लोक कथा ऐसे कि निद्रा आ जाती है और वो बाजू का सुन नहीं पाते जब गर्भ में थे हमारे अभिमन्यु जी। तो अब अभिमन्यु को युधिष्ठिर महाराज और भीम कहते हैं कि देखो, अर्जुन को ये जो त्रिगता लोग हैं और सुशर्म हैं, इनके सभी सेनानियों ने अनेक अलग दिशा में ले गए हैं, आपको ही आप अंदर जाना होगा। तो वे कहते हैं कि मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार हूँ, परंतु महाराज मैं बाहर नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं और भीम आपके पीछे पीछे आते रहेंगे, आप चिंता मत करो, आप लड़ते हुए आगे चलते रहिए। तो ये योजना सुनने के बाद वो कहते हैं ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। और अभिमन्यु इतने महान शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बहुत लोगों को लगने लगता है कि अर्जुन है या अर्जुन से उत्तम है, और सेनाओं को चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर जाते हैं। और भीतर में जो महारथी लोग थे, कर्ण, दुशासन, फिर दुर्योधन, फिर हमारे द्रोण, कृपा, फिर इन सब को शाल्य, अकेले ही अभिमन्यु लड़ने लगते हैं। एक एक करके सबको हरा देते। पहले कर्ण को इस प्रकार से हराते कि कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे थे। तब दुर्योधन उनको याद दिलाते हैं आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप अर्जुन को मारने वाले हो, तो पीछे क्यों हट रहे हो, ये तो उनका पुत्र है। तो उन्होंने कहा ये पुत्र है, पर तीर चलाने में उनके पिता से भी उत्तम है। इतने भयंकर तीर चला रहा है, मेरा प्राण निकल, घायल होकर धरती पर गिर जाते हैं। तभी दुर्योधन उनको प्रेरित करता है। फिर कर्ण और द्रोण और ये पापी लोग मिलकर एक ऐसा नियोजन करते हैं और युद्ध के सभी नियमों को फेंक देते हैं और सब लोग मिलकर उन पर प्रहार करते हैं। फिर भी अभिमन्यु उन पर भारी पड़ रहा था। फिर जयद्रथ आकर उनके सिर पर गदा से प्रहार करता है और धरती पर गिर जाते हैं। उनका जो मस्तिष्क है वो 2 भागों में टूट गया था। इस प्रकार धरती पे गिरने के बाद भी सभी लोग तलवार लेकर इतना मारते हैं। कुमार अवस्था में अभिमन्यु है, इतने सभी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर देते। रक्त पूरा निकलता है उनके शरीर से। अंत तक कहते रहते हैं कि धर्म की तरह लड़ो, धर्म की तरह लड़ो, आप योद्धा हो, आप योद्धा हो। और यहाँ पर उनके प्राण चले जाते हैं। अर्जुन जहाँ पर वो लड़ रहे थे उनको बुरा लग रहा था, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनको प्रेम होता है किसी पर, तो वो बाजू वाले व्यक्ति को अगर कुछ दुख या कुछ अवहेलना लग रही है तो उनको पता चल जाता है कि कहीं पर कुछ समस्या है। तो इन समस्याओं को भाप कर, इन समस्याओं को जानकर अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आपको कुछ लग रहा है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है? तो केशव उनको कहते हैं कि छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा। तो आप ये पूछोगे कि कृष्ण को पता होगा कि अभिमन्यु का अंत हो गया, तो सच क्यों नहीं बता रहे? कभी कभी व्यक्ति बहुत दुखी हो तो तुरंत उसको खबर नहीं देनी चाहिए। आर्मी में भी अगर कोई व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो जैसे वीरगति को प्राप्त हुआ फोन उठाकर सीधा कॉल नहीं करते फैमिली में कि आपका बेटा मर गया, आपके पति का अंत हो गया, आपके पति शहीद हो गए।
समय से उनको बुलाकर शांति से रख कर, वो पोस्टिंग अगर समझो दिल्ली की है तो दिल्ली का कोई आर्मी का व्यक्ति, लोकल व्यक्ति जाकर उनके घर में शांति से उनको बैठाकर फिर ये न्यूज़ दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील है। किसी का मृत्यु होना, हालांकि हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, परंतु जिससे हम प्रेम करते, जिससे हम स्नेह करते, जिसके साथ हम हमेशा रहे, निश्चित रूप से वे जाने के बाद हमको बुरा तो लगेगा ही। तो उसी दुख के इसमें थे हमारे जो अर्जुन को हो सकता है, इसलिए केशव बताते नहीं है। अर्जुन जैसे छावनी में जाते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि सभी लोग उनकी ओर देख नहीं रहे, सैनिक लोग भी उनकी ओर देख नहीं रहे, और जो उनके भाई है वे भी अपने नेत्रों को झुका रहे हैं। तो पूछते हैं कि जो मुझे लग रहा है वही हुआ है क्या युधिष्ठिर महाराज? और उनकी दृष्टि जाती है सिंहासन पर जहां पर ये बैठा करते थे अभिमन्यु। तो खाली रिक्त देखकर उनको पता चल जाता है बुद्धि के स्तर पर कि अभिमन्यु का अंत हो गया है, परंतु बुद्धि मान गया पर हृदय नहीं मान रहा है। तो फिर पूछते युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर पूरा बताते हैं कि किस प्रकार से निर्मम तरीके से एक महान योद्धा अभिमन्यु को बिना सोच विचार किए दुष्ट कौरव और कर्ण, पापी कर्ण और द्रोण की चाल से उस बेचारे कुमार को मार दिया जाता है। उसका अभी विवाह हुआ था उत्तरा के साथ। उत्तरा कुछ महीनों की ही गर्भवती थी, और इतना कम आयु में विधवा होने वाली, ये सभी दुखों को देखकर, ये दुख होने वाला है उनके जीवन में, ये सब विचार करते हुए वे सोच रहे थे। फिर अर्जुन सुभद्रा देवी से मिलते हैं। सुभद्रा देवी कहती है अर्जुन को कि इतना महान योद्धा मेरा पुत्र, आपके समान उसकी शक्ति थी, क्या बाकी पांडव क्या कर रहे थे? और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे थे? अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। फिर उत्तरा रोती है, बिलखती है। फिर उत्तरा को उठाते हैं, क्योंकि उत्तरा और अर्जुन का संबंध विराट के राज्य से था। तो उनको ये संवेदना देते हैं, उनको कहते हैं, हिम्मत देते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं इनके प्राण का, इनके मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। और फिर वो छावनी में आते हैं और कहते हैं किस व्यक्ति ने किया है मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं जयद्रथ। तो जो वातावरण एकदम दुख का था, उस दुख के वातावरण से क्रोध की भावना में आकर प्रतिज्ञा लेते हैं अर्जुन कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं इस जयद्रथ को मार दूंगा। तो पूरे सेना का जो मानसिकता था बदल जाता है, और जहां पर विचार इस प्रकार से था कि समझो उदासीन विचार था, तो अभी उत्साह में बदल गया। तो लीडर्स के ऊपर, नेताओं के ऊपर बहुत कुछ होता है कि प्रजा और सैनिक और अपने जो निर्भर व्यक्ति है उनकी वो कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो यहां पर उनको प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देकर लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। अब वो क्या करते हैं, ये एक और प्रतिज्ञा लेते हैं कृष्ण को न पूछते हुए कि अगर मैंने कल संध्या होने से पूर्व, सूर्यास्त होने से पूर्व अगर मैंने उनको मार नहीं दिया जयद्रथ को, तो अग्नि लगाकर मैं अपना आत्मदाह कर दूंगा, अपने प्राणों को निछावर कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद वहां से कृष्ण सोचते हैं कि नहीं, मुझे बिना पूछे कैसे क्या इन्होंने कह दिया है सब। और एक ही छावनी के क्षेत्र में, एक कक्ष में वो रहते थे कृष्ण और अर्जुन। तो कृष्ण उनको कहते हैं अर्जुन ये सब ठीक है, परंतु आपने प्रतिज्ञा किसको कहकर या किसको पूछकर आपने प्रतिज्ञा ली? किन व्यक्ति को पूछा आपने? अरे कल हमारे जो द्रोण है वो इस प्रकार से व्यूह रचना करेंगे कि कोई व्यक्ति घुस नहीं पाएगा अंदर, तो कैसे सहायता कर पाएंगे आपकी? ये ऐसे इस प्रकार से आप उत्तेजित होकर प्रतिज्ञा लीजिए मत, आगे जाकर ये प्रतिज्ञा करने का प्रयत्न मत करो, पूछ कर विचार करके, विचार विमर्श करके अपने निर्णय को लिया करो। तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपको नहीं पता मेरे पास दिव्य अस्त्र हैं और सब शक्तियां हैं, मेरा छोड़ दो आप, परंतु आप मेरे साथ हो मधुसूदन, तो मुझे डरने की क्या बात है? कृष्ण बता रहे हैं कि कृष्ण हमारे साथ हो, फिर भी हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम ये नहीं कह सकते कि रेल के पटरी में खड़े हो जाए और कहे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आपका हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं, तो आप तो हर जगह हो, आप तो कहीं से भी निकल सकते हो, तो इस पटरी से भी निकल कर आप मेरी रक्षा कर सकते हो क्योंकि आप भक्त वत्सल हो। तो इसको मूर्खता कहते हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, और भगवान हर परिस्थिति में मूर्ख व्यक्ति को उसकी मूर्खता के लिए बचाने के लिए नहीं आएंगे। और जब भगवान कहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो केवल वो शारीरिक रक्षा है ऐसा नहीं, कर सकते शारीरिक रक्षा भी, प्राण बचा सकते हैं। मेन रक्षा करते हैं हमारे भक्ति का, हमारे भाव का, हमारे कृष्ण भावनामृत होने का। तो ये क्लियर होना चाहिए भक्तों को जब हम भगवान पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार अब अर्जुन अगले दिन पूरे जोश में, और उन्होंने मन बना लिया था कि जयद्रथ का दी एंड है,
कोई भी आ जाए सामने उनका अंत निश्चित है। तो जयद्रथ को जब पता चलता है कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, डर के मारे कांपने लगता है और दुर्योधन को कहता है मैं अपना सिंध में चला जाता हूं, जो सिंध आज पाकिस्तान में है और हमारे नेशनल एंथम में भी आता है वो सिंध शब्द, वो सिंध प्रदेश, सिंधु प्रदेश का राजा था ये जयद्रथ। और जयद्रथ जीजा था दुर्योधन का, दुशाला का पति। तो ये दुष्ट जयद्रथ ही था जिन्होंने वाणाव्रत में जब थे तो द्रौपदी को अपहरण करने का प्रयत्न किया। तो उस वक्त इन्होंने दंडित किया था इनको, उनका ऐसा हेयर कटिंग कराया था कि आज के जगत में वो हेयर कटिंग को बहुत ही क्या कह सकते हैं आप, एडवांस माना जाए, स्टाइलिश माना जाए। पर उस जमाने में क्षत्रियो का कोई ऐसा कट करा दे तो उसका अपमान माना जाता था और वो हेयर कट करा के छोड़ दिए थे। जैसे रुक्मी का थोड़ा हेयर कट कराया था, क्षत्रियो का अपमान भी करे तो मृत्यु के समान माना जाता था। वो काल अलग था जब अपमान, मान सम्मान ये सबको ज्यादा ये था। आजकल इतना कुछ ये नहीं है, व्यक्ति कुछ भी करे, कैसे भी करे, धन कमाओ, झूठ बोलो, अपमानित हो, जो करना है करो, धन कमाओ, बस इनकम चालू रहना चाहिए, बाकी जो रहे ना रहे। इसी प्रकार हमारे जो ये जयद्रथ है, इन डरे हुए थे और कहते हैं कि या तो मैं अपने राज्य में चला जाता हूं या राज्य को त्याग कर पत्नी के यहाँ देखकर हिमालय चला जाता हूं और हिमालय में तपस्या करता हूं, साधु बन जाता हूं। तो दुर्योधन कहते हैं अरे इतना मत डरो, इतनी कायर की भांति बोलो मत, द्रोण है, द्रोण हमारी रक्षा करेंगे। और द्रोण उनको विश्वास देते हैं कि तुम डरो मत, मैं ऐसा चक्रव्यूह बनाऊंगा कि अर्जुन क्या कोई भी भेद नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से चक्रव्यूह बनाते हैं कि सर्वप्रथम एक सुई के समान, फिर कमल फूल के समान, फिर अर्धचंद्र के समान व्यू रचना होगी। फिर उसके बाद सबसे अंतिम चौथा जो होगा वो होगा एक बैलगाड़ी या रथ के समान। और ये इस प्रकार से व्यू रचना करते हैं कि कोई व्यक्ति जयद्रथ तक पहुंचे ही नहीं, अलग अलग स्थान पर महान महान योद्धाओं को रखा जाता है। और अर्जुन ने और कृष्ण ने मन बना लिया था, और कृष्ण भी आज अपने सारथी होने का प्रदर्शन करने वाले। कृष्ण लड़ नहीं रहे हैं, परंतु सारथी आज तक ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई सारथी ना कभी हुआ था ना कभी होंगे। पूरी तीव्रता से कृष्ण अपने घोड़ों को दौड़ा रहे थे और सामने आ गए द्रोण। द्रोण को देखते ही अर्जुन उनको सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं और उनको कहते हैं गुरु आप मुझको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दो कि आज मैं जयद्रथ को मार दूं। तो द्रोण एकदम अलग तरीके से हंसते कि आशीर्वाद दे तो कैसे दे ऐसा, क्योंकि उनकी रक्षा करना उनका ड्यूटी है। वह कहते हैं जयद्रथ को मारना दूर की बात, पहले मुझे यहां से हिलाकर दिखाओ। और द्रोण और घमासान युद्ध चालू हो जाता है। अनेक अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रहार दोनों बाजू से प्रारंभ हो जाता है और इतना भयंकर युद्ध होता है कि कौरव पांडव देखते रह जाते हैं कि ये गुरु और शिष्य का युद्ध है। और कृष्ण फिर याद दिलाते उनको, देखो द्रोणा को मारना या हराना हमारा आज का उद्देश्य नहीं है, दिव्य के साथ हम दौड़ रहे हैं, मस्तिष्क को थोड़ा लगाओ, इनको हमको मारना नहीं है, इनको बस बाजू करके आगे बढ़ते हुए जाना है। फिर ये कहने के बाद फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है केशव, और दिव्य अस्त्रों का प्रहार करके उनके कवच को थोड़ा हिलाकर मूर्छित करके चकरा जाते हैं द्रोण और रथ के एक कोने में बैठ जाते हैं। तो जितना उतना समय मिलता है, समझो कुछ 1 मिनट का भी समय नहीं मिला होगा, उसी 1 मिनट में इतनी तेजी से दौड़ाते हैं घोड़ा कृष्ण कि अर्जुन को भी पता नहीं चलता है कि इतना तेजी से कैसे दौड़ा रहे हैं कृष्ण, और रथ को चला रहे हैं। और द्रोण भी देखते हुए जस्ट उठकर बैठकर उठता है, उठते ही देखता है अरे कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो अर्जुन, लड़ो मुझसे। तो अर्जुन पीछे देखते हैं, कृष्ण कहते हैं भावनात्मक होने का भी आवश्यकता नहीं है, इनको बाद में निपटा जा सकता है, अभी आगे बढ़ो। तो उनके सामने आते यदुवंश के कृतवर्मन। तो ये कृतवर्मन बहुत ही शक्तिशाली थे, कृष्ण अर्जुन के बराबर के थे और यदुवंशज थे वो, परंतु दुर्योधन ने उनको अपने बाजू कर लिया था। फिर ये व्यक्ति के साथ, कृतवर्मन राजा के साथ बहुत देर तक युद्ध चलता है और युद्ध चलने के बाद अर्जुन किसी प्रकार से इनको फिर मूर्छित कर देते हैं और फिर आगे निकलते जाते हैं। फिर शतायुष करके एक राजा थे और ये शतायुष राजा बहुत शक्तिशाली थे, कौरवों के पक्ष में वो लड़ रहे थे और अर्जुन के साथ लड़ने का ये मौका मिला है। क्षत्रियों का कैसा रहता है, समझो आपको किसी भी क्रिकेटर को, तेंदुलकर को बॉलिंग करने का मौका मिल गया, नया नया क्रिकेटर, युवा क्रिकेटर है, इंटरनेशनल मैचेस में, तो खुश हो जाएगा ना। हालांकि उसको डर भी रहेगा कि किस किस कोने में मुझे उठा उठा कर मारेगा ये बल्लेबाज, परंतु मौका मिल रहा है कंपीट करने का, वो अपने आप में एक उत्साह है। और जब आउट कर ले गलती से तो उनको पता है कि स्टार बन जाएगा रातों रात। तो इसी प्रकार शतयुष भी विचार कर रहे थे, अर्जुन को रोक भी सका मैं आज जयद्रथ के प्राण लेने से, तो इनको रोक भी दिया तो भी मैं आज स्टार बन जाऊंगा। तो शतायुष पूर्ण अपनी शक्ति के साथ लड़ने का प्रयत्न करते, पर शतायुष को दिव्य अस्त्र से
मारने का प्रयत्न करते हैं, पर शतायुष की गलती वहां हो जाती है कि उनके पास एक गदा था। वे गदा उनको दिया गया था वरुण देव द्वारा, जब उन्होंने उनकी तपस्या की थी। पर वरुण देव ने कहा ये गदा जब फेंक कर किसी को मारोगे प्रतिद्वंदी को, परंतु वो निहत्था होगा और युद्ध में नहीं लड़ रहा है, उसको अगर जाकर लग गया तो उनको कुछ हानि ना पहुंचाते हुए तुम्हारे पूरे शरीर के 100 टुकड़े कर देगा। यहां पर कृष्ण फिर से अपने भक्त की रक्षा के लिए जब इस गधे को आते हुए देखते हैं, इस गधा को, तो अपने रथ को, घोड़ों को उठा लेते हवे में, और अर्जुन के बराबर का हाइट पर, ऊंचाई पर कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण के छाती पर आकर ये गदा लगता है और रिटर्न, जैसे कि वरदान दिया था वरुण ने, जाकर इनको है और इनके शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो शतायुष बाजू में हो गया, इनकी मृत्यु होगी। फिर नेक्स्ट आता है कंबोज राजा के सुदेक्षण। तो ये सुदेक्षण बहुत शक्तिशाली थे और बहुत समय तक, लगभग दोपहर के 11 बजे, सुबह के 11 बजे और दोपहर के एकदम पास आने तक वो लड़ते रहते हैं, परंतु अर्जुन उनको परास्त करके फिर पूर्ण रूप से मार कर उनको वीरगति को पहुंचाकर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और आगे शतायुष के पुत्र सब वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पिता की मृत्यु की समाचार मिलते हैं। शतायुष के पुत्र चक्र और अन्य प्रकार के अनेक अनेक दिव्य अस्त्रों को लेकर एक साथ आक्रमण करते हैं, अनेक पुत्र उनके, परंतु अर्जुन सबको समाप्त कर देता है। और फिर आते हैं द्रोण, पूछते हैं दुर्योधन को कि एक एक करके सबको मारे जा रहे हैं, हमारे जितने भी कवच हमने बनाए थे, जितना भी चक्रव्यूह बनाया था, एक जगह पर भी हम अर्जुन को एक क्षण के लिए भी रोक नहीं पा रहे हैं। अरे आचार्य, आपने क्या बनाया है? कुछ होने वाला है कि नहीं, कि आज भी हमको बुरी खबर ही मिलने वाली है अंत में? तो आचार्य कहते हैं अगला व्यक्ति कौन होगा मैं बताता हूं। तो कहते हैं अगला व्यक्ति जो अर्जुन से लड़ेगा वो आप। तो दुर्योधन जैसे सुनते हैं आप, तो उनको लगता है वाह रे वाह, मैं कैसे लड़ूं, मैं क्यों लड़ूं, मैं इंद्र के वज्र से लड़ सकता हूं। परंतु अर्जुन अपने पुत्र को कली खोया है, अभिमन्यु को, इतना क्रोध भावना से वो लड़ रहे हैं, मुझे तो समाप्ति कर देगा, जमीन में ही परास्त करके गाड़ देगा। तो कृपा करके गुरुजी कुछ और कहिए, ये मुझसे नहीं होगा। तो गुरु कहते हैं उनको कायर कहीं का, केवल बड़ा बड़ा बोलते रहते हो आप और कर्ण, पर जब लड़ने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। दुर्योधन कहता है कोई भी आ जाए, भीम भी आ जाए, पर अर्जुन के सामने आज नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं अपना कवच देता हूं। तो उनको वो कवच दिया जाता है जो अभेद है, और उस अभेद कवच को पहनकर दुर्योधन तैयार रहते हैं। परंतु कृष्ण अर्जुन को कहते हैं देखो आप लड़ सकते हो, मैं कितना भी घोड़ा दौड़ा सकता हूं, पर घोड़ा थक चुके हैं और इन घोड़ों को जल की आवश्यकता है, इन घोड़ों को थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। फिर अर्जुन विचार करते हैं अगर ये आवश्यकता है तो कृष्ण भगवान है, अपने आप कुछ ना कुछ एक चमत्कार करके कर सकते हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं। और भगवान को देखने के बाद उनको पता चलता है कि किस प्रकार से रामचंद्र पूरा जो क्रेडिट है, पूरा जो यश है, पूरा जो श्रेय है स्वयं नहीं लेते, हनुमान को देते हैं। रामायण के वो युद्ध में जहां पर वानर हराते हैं राक्षसों को, तो राम जी से ज्यादा श्रेय हनुमान जी को दिया जाता है। और हम भारत में भी देखते हैं राम जी का जितना मंदिर है उससे ज्यादा अधिक मंदिर मारुति और हनुमान जी का है। उसी प्रकार महाभारत के नायक होने वाले थे अर्जुन, तो अर्जुन को मौका दिया जाता है और अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र से युद्ध के बीचों बीच, अगर आप में से कोई गिलगित बल्दिस्तान के बारे में कभी सुना है तो वहां पर वो भारत का ही अंग है, पर अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है उसको। वो क्षेत्र में स्कार्दू करके एक शहर है जो उसकी राजधानी है। उस स्कार्दू शहर में सुंदर झील है, इतने सुंदर झील है तो मुझे देखकर पक्का लगता है कि कश्यप मुनि ने ही बनाया होगा इस कश्मीर को, इस गिलगित बल्दिस्तान को, इतना सुंदर है वो। तो वो झील के से भी ज्यादा सुंदर झील युद्ध के भूमि में निर्माण करते हैं अर्जुन। और उस झील में अनेक अनेक प्रकार के फूल, अनेक अनेक प्रकार के सुंदर पक्षी, और जल का सुगंध आ रहा था। जल केवल प्यास नहीं मिटाने वाली थी, सुगंध आ रहा था। और ऐसी हवा बहने लगती है जिससे जो थके हुए योद्धा है पांडवों के बाजू में, उनको जोश आ जाए, उनको आराम मिल जाए। तो घोड़ों को पानी पिलाया जाता है। फिर अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि अभी थोड़ा सा तबेले के समान भी बनाइए घोड़ों का, जिससे ये थोड़ा विश्राम भी कर सके। और थोड़े दिन के लिए विश्राम करते हैं, रथ पर कोई नहीं है, अर्जुन धरती पर खड़े और केवल उनके पास गांडीव है। सब कौरव प्लान करते और कहते अभी मार देते अर्जुन को, और सब मिलकर प्रहार करते हैं। तो देखिए जब व्यक्ति रथ पर नहीं है तो ये नियम का पालन होना चाहिए कि नहीं, जैसे कि युद्ध में
नियम बनाया था धृष्टद्युम्न ने और भीष्म ने, प्रारंभ में ही सेनापति थे पहले दिन से, यहाँ पर नियम का पालन नहीं किया गया। परंतु विक्टिम का खेल खेलते नहीं बैठे उन्होंने। मेरे ऊपर दोष हुआ है, मेरे ऊपर मेरा अपमान हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये खेल खेलते नहीं बैठ गए अर्जुन। अर्जुन को पता है कि जीवन में प्रैक्टिकल रहना रहता है, कितना समय हम केवल कारण देते रहेंगे। वो लड़ते रहे, कर्ण हो, कोई भी प्रकार के कितने भी कौरव क्यों ना हो, उन सबको रोक देते हैं और रथ कृष्ण पर आकर बैठते हैं, कृष्ण रथ पर, और आगे निकल जाते हैं। आगे जाते हुए मार्ग पर कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हुए जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि ये शंख किस लिए बजाया जा रहा है, या तो ये युद्ध में जीत रहे हैं या इनको हमारी कोई आवश्यकता है। फिर युधिष्ठिर महाराज की जो रक्षा कर रहे थे सात्यकी, भीम, तो उनको कहते हैं कि सात्यकी आप कृपा करके जाइए और अर्जुन की रक्षा कीजिए। सात्यकी कहते हैं, जो कि अर्जुन के शिष्य थे, आप चिंता मत कीजिए महाराज, और उनके साथ कृष्ण है, आप क्यों डर रहे हो। वो कहते हैं मैंने कहा जाओ। तो सात्यकी को ये नहीं दिखलाना था कि मैं युद्ध से डरता हूं, तो इसलिए सात्यकी प्रहार करते हुए जाते, और जहां जहां से अर्जुन ने उन कौरवों को तोड़ते हुए जा रहे थे, अभी वापस एक कवच बन गया था, वापस एक व्यू बन गया था, परंतु देखते हैं कि लाशों के ढेर लग गए थे वहां पर। तो सबको मारते हुए आगे सात्यकी निकल जाते हैं और अर्जुन के बराबर आ जाते हैं। फिर भीम भी आते हैं और भीम भी अर्जुन के बराबर आ जाते हैं और उनके साथ में आ जाते हैं। फिर भीम कर्ण के साथ लड़ते हैं और कर्ण को इतना प्रहार, बाण से, धनुष बाण से, गदा से नहीं, कर्ण अपने हाथ से गिर जाता है, उनके हाथ से धनुष बाण, और डर के मारे पीछे हट जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन ने कर्ण को हराया था, भीम ने भी कर्ण को हराया था, और 13वां दिन अभिमन्यु ने भी कर्ण को हराया था। तो भीम भी चाहते तो यहां पर कर्ण को मार सकते थे, और अभिमन्यु चाहते तो भी कर्ण को उधर ही मिट्टी में मिला सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उस असत सभा में प्रतिज्ञा लिया था अर्जुन ने कि इस दुष्ट कर्ण ने जो दुष्टता की है उसका दंड मैं दूंगा। तो अपने पिता का जो लिया हुआ प्रतिज्ञा है वो टूट जाएगा, क्योंकि कर्ण पहले ही मर गए। तो ऐसा नहीं है कि कर्ण ने ही केवल प्रतिज्ञा लिया था अर्जुन को छोड़ के बाकी सब भाइयों को मैं क्षमा कर दूंगा, और 17वें दिन वो क्षमा करते भी है, वो सत्य है। तो इस एंगल से अगर कर्ण ने उनको सहायता की है, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को 17वें दिन, तो उसी प्रकार से यहां पर अभिमन्यु और इन्होंने भी रक्षा की 13वां और 14वां दिन में। तो ये हमको सदैव याद रखना है कि केवल वन साइड फिलॉसफी नहीं देखना चाहिए कि करना देखो कितना दयाशूर था, अपने वचन को निभाया। यहाँ पर करना जिंदा ही नहीं रहता था अगर घटोत्कच के ऊपर शक्ति अस्त्र का प्रहार नहीं किया होता। शक्ति अस्त्र दिव्य अस्त्र है और घटोत्कच हाथों से लड़ रहा था, तो कोई व्यक्ति हाथों से मुक्का मार रहा है तो उसके ऊपर दिव्य अस्त्र नहीं प्रहार करना चाहिए। परंतु कोई नियम का पालन ये कौरव कभी एक भी दिन पालन नहीं किया 18 दिनों में। तो ये बैकग्राउंड है, जब कर्ण का अंत होगा तो हमको नियम और धर्म का बहुत स्मरण आएगा, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया आपको। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन प्रहार करते हुए आगे जा रहे थे, फिर सात्यकी के सामने आते हैं भूरिश्रव। तो ये भूरिश्रव ये कुरुवंशज थे और महान वैष्णव थे, कृष्ण के महान भक्त थे। भूरिश्रव के पिता थे सोमदत्त और सोमदेव के पिता है भैलिक, और भैलिक है शांतनु के भाई, मतलब भीष्म के चाचा हुए हैं हमारे भैलिक। तो ये सभी साधु एकदम राज ऋषि का कुल था इनका। भूरिश्रव और सात्यकी का एकदम घमासान युद्ध होता है, अस्त्रों शस्त्रों से, इतने दिव्य अस्त्रों से प्रहार होता रहता है एक दूसरे पर। कभी सात्यकी एक भारी पड़ जाते थे, इन प्रकार कि कौन व्यक्ति किस पर भारी पड़ रहा है और कौन कैसे जीतेगा कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और अर्जुन और कृष्ण भी देख रहे थे, इतना जबरदस्त युद्ध हो रहा था सात्यकी और भूरिश्रव के बीच। अब इसके बाद दोनों नीचे उतरकर एक दूसरे को मुक्कों से मारना प्रारंभ करते हैं, गदा से दोनों चकरा कर गिर जाते हैं। परंतु भूरिश्रव सात्यकी से थोड़ा ज्यादा शक्ति और श्वास उनके पास था, वे खड़े होते हैं, तलवार निकलते हैं और सात्यकी का सर धड़ से अलग करने वाले थे। उसी समय जैसे ही अपने दाया हाथ में लेकर तलवार उनका गला काटने वाले थे, तो उनका हाथ कट जाता है, तलवार के साथ नीचे गिर जाता है धरती में। तो भूरिश्रव विचार करते हैं कि मैं सात्यकी के साथ ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ति है कि मुझे प्रहार किया, मुझे न देखते हुए, मुझसे न लड़ते हुए, वह धर्मी कौन है। तो सामने देखते हैं कि अर्जुन ने वो बाण चलाया। तो कृष्ण ने कहा था उनको कि प्रहार करो, और वो दिव्य अस्त्र लेकर उनको पर प्रहार करते हैं। तो फिर भूरिश्रव उनको कहते हैं क्या अधर्म का कार्य किया अर्जुन आपने, आप महान योद्धा हो, आप कुरुवंशज के राज्य में भरत वंशज हो, कितने महान महान पांडु आपके पिता इतने महान योद्धा थे, उन्होंने कभी ऐसा धर्म का कार्य नहीं किया, मैं आपसे लड़ नहीं रहा था, आपने मुझ पर प्रहार किया। फिर अर्जुन ने उनको हंसते हुए कहा
लगता है आपकी आयु के साथ आपकी बुद्धि भी क्षीण होते जा रही है। धर्म आपका केवल चयनात्मक है, एकदम सेलेक्टिव धर्म का पालन करते हो। अगर धर्म का इतना ज्यादा ज्ञान है भूरिश्रव जी आपको, तो आपका जो प्रतिद्वंदी है चकरा कर गिर गया है, उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, तो ऐसे बेहोश व्यक्ति को उठने का जब वो प्रयास कर रहा है, तो आप अपने हाथ में अस्त्र लेकर, तलवार लेकर उनका गला कैसे काट सकते हो? तो तभी आपको धर्म नीति याद नहीं आई। तो भूरिश्रव को पता चलता है कि उनकी गलती है, और अर्जुन ये भी कहते हैं, बताओ भूरिश्रव, सात्यकी मेरे पर निर्भर है, सात्यकी मेरे लिए लड़ रहा है, मेरे 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 युद्ध जीतने के लिए वो अपने प्राण को देने की, निछावर करने के लिए तैयार है, त्याग करने के लिए तैयार है। तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता है उनका स्वामी होने के कारण, उनके गुरु होने के कारण, कि उनकी मैं रक्षा करूं? तो दोनों एंगल बताने के बाद भूरिश्रव को पता चलता है कि उनकी गलती है। वे क्या करते हैं, अपने धनुष बाणों से, तीरों से एक टेम्पररी या अस्थायी रूप से एक बैठने का एक स्थान बना लेते हैं और उस पर बैठते हैं, और उनका पूरा दाया बाजू से रक्त बह रहा था, तो मृत्यु निश्चित होने वाली, इतना रक्त निकल रहा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, अभी इतना भीष्म युद्ध है, कौन ट्रीटमेंट देगा उनको? तो उनको पता है प्राण जाने वाला है, कुछ ही घंटों का बात है, तो ध्यान लगाकर, श्री कृष्ण पे ध्यान लगाकर त्यागने का, अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार थे। फिर अचानक कौरव और पांडवों के बाजू से आवाज आता है, नहीं सात्यकी, नहीं नहीं, ये दुष्ट कार्य आप मत करो, या धर्म का कार्य, कृपा करके रुक जाओ, ये कार्य से आपको नरक प्राप्त होगा। सात्यकी ने तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया भूरिश्रव का। फिर जैसे ही हो गया तो कौरवों में से लोग कहने लग गए, अरे कितने दुष्ट हो सात्यकी, ये अपना ध्यान लगाकर परलोक जाने की इच्छा कर रहा था, ये जगत में उसका भी कोई रुचि नहीं था, उन्होंने युद्ध हथियार डाल लिया था, तो आप कैसे मार दिए उनको, आप कितने पापी हो? फिर सात्यकी कहते हैं, ये अपने कौरवों को कहते हैं, धर्म का ज्ञान किसी और को देना, बैकग्राउंड सुन लो फिर समझ में आएगा तुमको ये सब क्यों हुआ। इसके पहले, जस्ट थोड़ा पहले, भूरिश्रव ने इतना भयंकर प्रकार से अपमानित करके मारा था सात्यकी को कि घसीट भी रहे थे और लात भी मारे जा रहे थे सर पर। और सात्यकी ने प्रतिज्ञा लिया था, अगर मुझे युद्ध में कोई अपमानित करेगा तो मैं उसको किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मार दूंगा। इतना ही नहीं, इनके दोनों पिताजियों, दोनों के जो पिताजी हैं, इनका भी एक कुछ बैकग्राउंड था। जो शिनी है, जो सात्यकी के पिता है, और जो भूरिश्रव के पिता है, भूरिश्रव के पिता है सोमदत्त, तो यदु और कुरु में थोड़ा सा जमता भी था और नहीं भी जमता था। तो इसलिए भूरिश्रव जब डांट रहे थे अर्जुन को, तो कहते हैं, तुम्हारा यदुवंशज कृष्ण के साथ रहने के कारण तुम बिगड़ गए हो, तुम भूल गए हो कुरुवंशज हो, तुम धर्म को भूल गए हो, नीति को भूल गए, इसलिए मेरे हाथ को आपने काट दिया। अभी सात्यकी और इनका ऐसा था कि शिनी और सोमदत्त जो उनके पिता है, वो एक स्वयंवर में थे, और शिनी जीत जाते हैं और सोमदत्त राजा आक्रमण करते हैं, युद्ध होता है उनके बीच। तो सोमदत्त को पूरे राजमहल में घसीटते हुए ले जाते हैं, और उस अपमान को सब लोग, राजा हंसते हैं, देखो ये क्या करने आया था और उसका शिनी ने क्या कर दिया, ये देखो कुरुवंशज का हमने कैसे कर दिया। तो सोमदत्त तपस्या करते और कहते हैं, और जब देवताओं को प्रसन्न करते, देवताओं को एक ही मांगते वरदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो शिनी के वंशज को अपमानित करके इस प्रकार से मारे और मेरा बदला ले। तो वही कार्य भूरिश्रव ने किया सात्यकी के साथ। तो सात्यकी ने कहा, एक तो मैं बेहोश था और मैं मूर्छित गिरा था, मुझे मारना ही अधार्मिक है, तो ये जब मार रहे थे आपने इनको रोकने का प्रयत्न नहीं किया, अगर अर्जुन ना होते तो ये मुझे मार दिए होते। और दूसरा, इस प्रकार से हमारा ये पृष्ठभूमि थी मेरे पिता और इनके पिता की, और ये बताने के बाद फिर उसके बाद बाकी लोग भी उनका साथ देते और कहते हैं, हाँ आप बराबर हो, बराबर है, ठीक है। फिर सात्यकी अन्य वृषसेन और अन्य कर्ण के पुत्रों के साथ लड़ते हैं, भीम दुर्योधन के सभी भाइयों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, और अर्जुन को जो चाहिए था जयद्रथ का दर्शन, जयद्रथ एक बार दिख जाए, तो जयद्रथ उनको सामने दिखते हैं और कोई व्यक्ति नहीं है। तो परंतु अभी संध्या होने आ गई थी, कृष्ण सोच रहे थे कुछ तो करना चाहिए ऐसा, क्योंकि कुछ 5-10 मिनट का ही बात है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं। तो लोगों को लगता है अभी कौरव समाप्त, परंतु सुदर्शन चक्र जाके सूर्य को ढक देता है, और इस प्रकार से ढक देता है, मतलब समझो कि सूर्य का ग्रहण हो गया है। तो
सभी जो योद्धा है कौरव साइड के अस्त्र को नीचे रख देते हैं। उनको लगता है नाचो, अपना काम हो गया है। अभी लगता है कि अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। और जयद्रथ अपना गार्ड छोड़ के, अपनी रक्षा दल को छोड़कर आगे दौड़ते हुए आता है और आगे दौड़ते हुए कहता है, अर्जुन आपको अग्नि में प्रवेश करने के लिए जो स्थान मिलना चाहिए वो मैं नियुक्त करता हूं, अग्नि भी मैं ही लगाता हूं, आओ और इसमें कूदो, अपने शर्मनाक हार से अभी कूद जाओ इसमें। तो अर्जुन सोच रहे थे कि अभी यही करना पड़ेगा और बचा क्या, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाया। पांडव भी बहुत डरे हुए थे। फिर वो उस समय कृष्ण की ओर देखते और कृष्ण कहते प्रहार करो। तो अर्जुन, प्रहार कैसे करूं और मैं कैसे कर सकता हूं? तब उस क्षण अर्जुन को कृष्ण पर पूरा विश्वास था। वो जानते थे कि अंधेरा हो गया है, परंतु अगर कृष्ण कह रहे हैं तो धर्म का निश्चित रूप से, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख से आ रहा है, तो मुझे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। यह सबसे बड़ा अंतर है कर्ण में और अर्जुन में। समर्पण की भावना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। इस जगत में आपको सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, या कृष्ण के नेत्रों में आपको महान बनना है? पूरा जगत आपका मान सम्मान करे पर कृष्ण आपकी ओर देखे भी नहीं तो उसका क्या उपयोग है? उसी प्रकार यहां पर अर्जुन ने जो कृष्ण ने कहा उसको पूर्ण रूप से पालन करने का निश्चित किया। और प्रहार जैसे ही तीर को अपने धनुष से निकालते हैं तो जैसे ही निकलता है कृष्ण अपने चक्र को बुला लेते हैं और सूर्य के कुछ किरणें धरती पर आने लगती है। और सूर्य के कुछ किरणें धरती पर जब आती है तो जयद्रथ डर जाता है और तब तक उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया था उस तीर ने। और जाकर वृदक्षत्र करके एक साधु है जो जयद्रथ के पिता थे और वो शीमपंचक नाम के एक वन में तपस्या कर रहे थे। और उनको वरदान इस प्रकार से था कि मेरे पुत्र जयद्रथ का सिर अगर कोई धरती पर गिरा दे, उस व्यक्ति ने जिसने वध किया है उनके 1000 टुकड़े हो जाए सर का। तो ये इस प्रकार से कृष्ण बुद्धि लगाकर वो सिर को बरोबर उनके साधु के गोदी में जा गिरता है। तो साधु अपने नेत्रों को खोलते। आप विचार कीजिए, आप कुछ तपस्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और किसी का कटा हुआ सिर आपके गोदी में आ जाए तो पहले आप उसको उठाकर फेंक दोगे ना। वो साधु ने देखा नहीं कि किसका सिर है, अभी फेंकने का, तो उठाकर फेंक दिया बाजू में। तो जैसे ही फेंका उनका भी मृत्यु हो गया और जयद्रथ की भी। तो जयद्रथ की मृत्यु और इनके मृत्यु, फिर अर्जुन, पूरे पांडव लोग नाचने लग गए, आनंद जल्लोष करने लगे। भीम ने कहा जय अर्जुन, जय अर्जुन, बहुत महान, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। तो हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन को समय के साथ दौड़ना था, समय के साथ भागना था। हम मुंबई शहर में रहते हैं, हम सब दौड़ते रहते हैं। आजकल हमारा गति थोड़ा कम हो गया है, ट्रेन को पकड़ना और ये सब कम हो गया, परंतु हम हमेशा दौड़ते ही रहते हैं हर परिस्थिति में। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से और किस परिस्थिति में न के न प्रकार है हमको भी मृत्यु कभी ना कभी आने वाली है। तो हम दौड़ रहे हैं उसके दिशा में। व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए? सदैव याद रखना चाहिए कि मृत्यु रूपी है, तो कोरोना के दृष्टिकोण से हो या कि अन्य दृष्टिकोण से हो, निश्चित कार्य हमारे जीवन में होने वाला है। तो हर एक व्यक्ति को योजना बनाकर ये करना है कि अगर मृत्यु आ भी जाए तो मुझे कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। कृष्ण उनके साथ थे, अर्जुन इसलिए कार्य कर पाए। ये सिंपल फॉर्मूला है। जिनके पास भगवान है, जिनके पास भगवान की भक्ति है, उनको कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। अगर मृत्यु आ भी गई तो कृष्ण का स्मरण करके हम आध्यात्मिक जगत अमरत्व रूप से, सदैव शाश्वत रूप से रह सकते हैं। अब ये समय पे ये युद्ध चल रहा था और 14वें दिन कर्ण ने निश्चित किया था कि युद्ध बहुत घनघोर करना है, बहुत भयंकर करनी है। और इस युद्ध में जब वो लड़ रहे थे निरंतर, तो वे उस समय विचार भी कर रहे थे कि मैं अभी कर्ण से लड़ना चाहता हूं। और जिस समय उन्होंने ऐसा विचार किया, कृष्ण ने उनको कहा धीमे धीमे धीमे, धैर्य धैर्य, आज घटोत्कच को लड़ने दो। तो घटोत्कच इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं उनके साथ, कर्ण के साथ, और पूर्ण रूप से उनको, जैसे मैंने बताया, परास्त ही करने वाले थे, समाप्त होने वाले थे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा था, रथ तोड़ दिया गया था, सब कुछ। तो शक्ति अस्त्र जो अर्जुन के लिए रखा था, कर्ण के पास कोई मार्ग ही नहीं बचा, वो शक्ति अस्त्र का उपयोग कर लिया और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। और घटोत्कच की मृत्यु होने के बाद सभी लोग दुखी हो जाते हैं, परंतु कृष्ण नाचने लगते हैं और कहते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं कि आप असंवेदनशील कैसे हो सकते, सब दुखी है, भीम इतना दुखी है, आप उनको देख नहीं रहे, आप ऐसे नृत्य कर रहे हैं, उनको क्रोध आ रहा है। तो कहते हैं अर्जुन अभी आपको कोई नहीं मार सकता है, पहले भी नहीं मार सकता था, परंतु अभी चांसेस ही नहीं है बिल्कुल कोई, क्योंकि ये शक्ति अस्त्र लिया है कर्ण ने और अभी उसके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं जिससे आपको मार सकता है। तो अर्जुन विचार करने लगते हैं, परंतु कितने बार तो कर्ण और मेरा युद्ध हुआ, ये शक्ति अस्त्र का उपयोग क्यों नहीं किया?
क्योंकि व्यक्ति जब केवल द्वेष करता है दूसरे व्यक्ति से तो बुद्धि इतना चलता नहीं है, और दूसरा कृष्ण परमात्मा रूपी हृदय में है और उनको कभी स्मरण देते ही नहीं थे कि शक्ति अस्त्र का उपयोग करना है। बाकी सब अस्त्र उपयोग कर रहे थे करना, पर शक्ति अस्त्र का उपयोग नहीं किया था। तो घटोत्कच की मृत्यु के बाद भीम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से लेकर कौरवों की सेना को मारना प्रारंभ कर देते हैं। और युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे और वे अपने छावनी में जाते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज को युद्ध भूमि में कृष्ण कहते हैं कि अगर हमको आज द्रोण को रोकना है, द्रोण को मारना है, तो आपको ये करना होगा। और युधिष्ठिर महाराज सदैव सत्य कहते थे। उनको कहते हैं कि आपको पता है आपने वरदान लिया या आपने आशीर्वाद लिया था द्रोण से, तो द्रोण ने कहा था कि कुछ भी आप अभद्र अगर समाचार दे दो और आप करके सत्यवादी आप जैसा व्यक्ति अगर वो बोले तो उसको सच मान लेंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा समाचार आ जाए, ऐसी कोई खबर आ जाए जो बहुत ही दुखदाई है, तो मैं अपने अस्त्र छोड़ दूंगा। और वो अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं और अश्वत्थामा द्रोण से बहुत प्रेम करता है। तो कृष्ण के इस प्लानिंग को सुनते हैं, परंतु वो कहते हैं मैं ये नहीं कहूँगा। पर फिर उसके बाद भीम, अर्जुन और कृष्ण के समझाने के बाद कि देखो एक प्रासंगिक सत्य होता है और एक स्पष्ट सत्य होता है। हमेशा स्पष्ट सत्य का पालन करने का आवश्यकता नहीं है। प्रासंगिक परिस्थिति में, कॉन्टेक्चुअल परिस्थिति में आपको ये समझने की आवश्यकता है कि देश काल पात्र अनुसार आपको सत्य बोलने की आवश्यकता है। तो कृपा करके आप बोलिए कि अश्वत्थामा मर गए। तो और आगे भी युधिष्ठिर महाराज अपना रेपुटेशन रखने के लिए कहते हैं आपका पुत्र नहीं द्रोण को हाथी। पर जब वो कहना चाहते हैं तभी दूर से शंख बजा देते हैं भीम, अर्जुन, जिससे वो पाठ उनको सुनाई नहीं देता है और द्रोण अपने अस्त्र को नीचे रख देता है। पहले तो अर्जुन और द्रोण का बहुत लंबा देर तक युद्ध चलता है, पर जब युधिष्ठिर ये कहते हैं तो अपने अस्त्र को रख देते हैं और ध्यान अवस्था में थे। और फिर अर्जुन सोचते हैं कि अभी मैं द्रोण को बंदी बना लेता हूँ, मार नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं ठीक है जो आपकी इच्छा हो। परंतु फिर पांडव कौरव लोग कहने लगते हैं नहीं धृष्टद्युम्न, नहीं धृष्टद्युम्न, ये पाप मत करो, गुरु है हम सबके। सब लोग बोलने का प्रयास करते हैं, तब तक धृष्टद्युम्न ने तलवार लेकर द्रोण को देखते हुए कि निहत्था है उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। तो जैसे ही धृष्टद्युम्न ने कार्य किया सब लोग कहने लगे हाय हाय धृष्टद्युम्न, ऐसे गुरु के साथ ऐसे पाप कृत्य कैसे कर सकते हो। तो सात्यकी वहां पर आते हैं और सात्यकी कहते हैं धृष्टद्युम्न कितने दुष्ट हो, और वो बेचारे निहत्थे व्यक्ति को तुमने इस प्रकार से मार दिया। तो सात्यकी को धृष्टद्युम्न कहते हैं मुझे मत सिखाओ, तुमने भी तो भूरिश्रव को मारा था, तब कहाँ गया आपका ये दया और वो सब। तो यहाँ दोनों पांडवों के साइड के हैं, पर दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है और लड़ाई होने वाला था। नकुल लेके जाते हैं सात्यकी को साइड में एक दिशा में और इनको बाजू कर देते हैं धृष्टद्युम्न को भीम। तब जाके कुछ शांत होता है, इनकी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। भीम कहते हैं जो हुआ सही हुआ, द्रोण ने सदैव असत सभा में हमारा साथ नहीं दिया, द्रोण ने अभिमन्यु को मारने का योजना भी उन्होंने ही बनाया। तो द्रोण हमारे गुरु बरोबर थे, ब्राह्मण थे, उनको मारना नहीं चाहिए, परंतु ब्राह्मण जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे, अधार्मिक कार्य उन्होंने भी किया और जो ही था। तो ये कहकर इस प्रकार से द्रोण की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद अपना पिता के बारे में अश्वत्थामा बहुत प्रेम करते थे। अश्वत्थामा, द्रोण, भीष्म, कृतवर्मन और विकर्ण ये बहुत न्यूट्रल थे, इनको युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। और अश्वत्थामा रोज कहते थे दुर्योधन को हर दिन के बाद और युद्ध से पहले भी, अरे समझौता कर लो, परंतु वो कभी नहीं सुनते थे। तो अश्वत्थामा क्रोधित होकर जब पता चलता है दुर्योधन से कि दुर्योधन बोल नहीं पाते, तो फिर कहते कृपा आप बताओ। तो कृपाचार्य बताते कि किस प्रकार से, क्योंकि कृपाचार्य एक प्रकार से उनके मामा है अश्वत्थामा के, क्योंकि द्रोण की जो बहन है या कृपा की जो बहन है वे द्रोण थे। तो इस प्रकार से उनका संबंध था। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर अश्वत्थामा आते हैं, अश्वत्थामा चाहते हैं कि अर्जुन को मार दे, तो नारायण अस्त्र से प्रहार करते हैं और नारायण अस्त्र का कोई उत्तर नहीं है। अर्जुन को पता है कभी क्या करना है, धनुष बाण बाजू में रखकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भीम झुकने को तैयार नहीं है, अर्जुन एक बाजू से झुकाते हैं, अस्त्र का कुछ प्रहार नहीं होता है। फिर ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अश्वत्थामा फिर अग्नेय अस्त्र चलाते हैं। फिर अग्नेय अस्त्र को ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और ब्रह्मास्त्र से अग्नेय अस्त्र पूर्ण रूप से प्रतिकारित हो जाता है और कुछ इसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते अश्वत्थामा। और इस प्रकार से 15वां दिन भी समाप्त। द्रोण की मृत्यु 16वें दिन में सब राजा लोग एक साथ आते हैं और कर्ण को सेनापति घोषित करते हैं 15वें की रात को।
और अभिषेक किया जाता है। और 16वें दिन कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। क्षमता के दृष्टिकोण से और दूषित मनोवृत्ति और उससे ज्यादा 100% द्वेष का भावना अर्जुन से, क्योंकि द्वेष उनको पांडवों से भी नहीं रहा, पर अर्जुन के प्रति वो द्वेष निकाल ही नहीं पाया। तो किसी के प्रति द्वेष निर्माण हो गया, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रोकने का प्रयत्न करो, क्योंकि जलन द्वेष में निर्माण हो गया, जलसी अगर एनवी में कन्वर्ट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ ना कुछ अभद्र कार्य होगा, कुछ अशुभ कार्य ही हमसे हाथों से होगा, हमारे हाथों से। और कर्ण, नकुल, सहदेव सबको हरा देते हैं। और 17वें दिन युधिष्ठिर महाराज को और भीम को भी परास्त करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को इतना भयंकर रूप से हराते हैं कर्ण कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध भूमि छोड़ के छावनी में चले जाते हैं और कहते हैं मैं कभी नहीं लड़ूंगा। और फिर वहां पर अर्जुन आते हैं और अर्जुन उनको कहते हैं आप महाराज हो, आप आओगे तो बाकी का मनोबल क्या होगा। फिर कहते हैं अरे क्या कर रहे हो अर्जुन, आप कर्ण को मार क्यों नहीं रहे हो, वो देखे हमारे कितने लोगों को मार रहा है, हमारे पांडवों की सेनाओं को परास्त कर रहा है, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, फेंक दो गांडीवा अगर नहीं जम रहा आपको तो फिर अर्जुन तलवार निकालकर सिर काटने वाले थे युधिष्ठिर महाराज का कि कृष्ण रोक देते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, किसी भी व्यक्ति ने मुझे कहा कि गांडीवा बाजू में फेंक दो तो मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा, पर यहां पर तो अपने भाई को मारने के लिए तैयार थे, जितने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते थे। फिर कृष्ण उनको कहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा ठीक है, परंतु इसका कोई और उपचार भी हो सकता है, कोई और मार्ग भी है। अगर क्षत्रियों को आप अपमानित कर दो शब्दों से तो उनको मारने के बराबर है। जिस व्यक्ति का सम्मान हुआ है, सम्मानित व्यक्ति को अगर अपमानित कर दो मृत्यु के बराबर है। तो युधिष्ठिर महाराज तो सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, धर्मराज थे, तो उनको स्टार्ट से लेकर जहां से द्रुत क्रीड़ा से लेकर अभी तक कितना भी गलती किया युधिष्ठिर महाराज ने, सब फटकार कर सब कह देते हैं। जितना भी गुस्सा है थोड़ा बहुत बचा है युधिष्ठिर महाराज के प्रति तो सब निकाल लेते हैं बाहर अर्जुन। और फिर उसके बाद ये होने के बाद हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर जाते, अपने मस्तक को युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पर लगाते, कहते माफ करना भैया, मेरा केवल और केवल मैंने प्रतिज्ञा ली थी इसलिए मैंने ये कहा, मैं आपके बारे में कभी बुरा कैसे सोच सकता हूँ। और फिर युद्ध भूमि में फिर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ण अनेक प्रकार से रोकने का और युद्ध लड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को मारते हैं, भीम को मारते हैं। और फिर भीम कर्ण के पुत्र वृषसेन को मारने वाले थे और कहते हैं कि अर्जुन आप मारो, तो अर्जुन वृषसेन और अन्य उनके एक भाई है उनको मार देते हैं। तो कर्ण और क्रोधित हो जाते हैं कि अपने पुत्रों को मार दिया, तो अर्जुन के प्रति द्वेष और बढ़ जाता है। फिर दुर्योधन देखते हैं कि दुशासन जा रहा है, दुशासन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, भीम से आप मत लड़ो मैं लड़ता हूं, पर दुशासन कहते हैं भैया आप रुको मैं कर लूंगा। और दुशासन बाणों का पूरा बारिश करने लगते हैं दुर्योधन इसके भीम पर। और इससे क्या होता है कि भीम पूर्ण रूप से उनके शरीर से रक्त निकल रहा था। वो कहते हैं कि ये खेल मुझको और नहीं खेलना है, अपना गदा लेते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं दुशासन के पास, कहते हैं कि लड़ो। तो दोनों के बीच गदा का युद्ध चालू होता है, परंतु भीम उन पर भारी पड़ते हैं और एक सर पर लगाकर दे देते हैं उनको, सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, धरती पर गिर जाता है। और भीम के प्रसंग में हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या और करते हैं भीम, की बहुत ही विभत्स है। तो यहाँ पर दुशासन की मृत्यु देख के दुर्योधन और क्रोधित हो गया। दुर्योधन कहने लगा भीम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो भीम और अन्य भाइयों को मार देता है उनके सामने। ना कर्ण भाइयों को मरते हुए बचाने के लिए अर्जुन के हाथों से ना दुर्योधन और कर्ण दोनों मिलकर कुछ कर पाते हैं अपने पुत्र को या अपने भाइयों को मरते हुए देखकर भीम के हाथों से। तो इस प्रकार कर्ण और फिर अपने शाल्य को पूछते हैं। अभी शाल्य को उन्होंने सारथी बना लिया था 16वें दिन से, क्योंकि कृष्ण बहुत ही माहिर सारथी थे, तो उनको साथ करने। देखिए योद्धा का ही सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं है, चैरियटर बहुत रथ के इसमें जो चलाते हैं सारथी वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तेजी से जाना है, झुकाना है, घोड़ों को इस दिशा में लेना है, बाण की दिशा बदल देना है, गाइडेंस देना है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। तो दुर्योधन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया था, उनको लगा कृष्ण क्या कर लेंगे, पर डिसाइडिंग फैक्टर अगर पूरे युद्ध का अगर आप जानोगे तो कृष्ण है, कृष्ण का गाइडेंस ही है, अगर ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयत्न करें तो। अब देखते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण या अपने रथ को सामने लेके जाते हैं। कर्ण पूछते शाल्य से ये समझने के लिए, क्योंकि शाल्य निरंतर उनको चिढ़ा ही रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे। तो यहाँ पर वो पूछते हैं उनको कि मैं अगर मर जाऊँ, वीरगति को प्राप्त हो जाऊँ, तो शाल्य तुम क्या करोगे, जाकर अपने जो भांजे हैं नकुल सहदेव उनसे जाकर मिल जाओगे। तो शाल्य कहता है मैंने एक बार आपके प्रति निष्ठा दिखा दी कौरवों के प्रति, तो समाप्त हो गया। मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा अर्जुन से लड़ते हुए या उनको मार दूंगा,
परंतु मैं उनके अभी पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं पक्षांतर नहीं करूंगा। ये सुनकर कर्ण खुश हो जाते हैं। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि अगर समझो मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो आप क्या करोगे। सर्वप्रथम तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं आप वीरगति को प्राप्त हो ही नहीं सकते, मुझे पता है कि आप कर्ण को पूर्ण रूप से परास्त कर सकते हो, परंतु अगर हो भी गया तो सुदर्शन चक्र से इन सबको समाप्त कर दूंगा मैं एक ही क्षण में। फिर अर्जुन को भी प्रसन्नता होती है। फिर एक बहुत सारे कथाकार और टीकाकार लोग ये प्रसंग को अभी जो मैं बोलने वाला हूं उसको कोट करते और कहते हैं कि कर्ण देखो कैसे कितना शक्तिशाली था। बेसिकली महाभारत आपको वेद व्यास के अंडरस्टैंडिंग से समझने की आवश्यकता है। शिवाजी सावंत क्या कहते हैं, अन्य कादंबरी लिखने वाले क्या कहते हैं, हार्डली मैटर करता है। उस शास्त्र के निर्माता है, ऑथर है, उनको ज्यादा पता होता है, ना कि उसके नीचे के रिटेलिंग्स कहने वाले लोगों को। युद्ध देखा है जो उस समय थे उनको ज्यादा पता होगा, या 5000 साल पहले व्यक्ति अपना मन से कुछ भी लिख दे तो उसको ज्यादा पता होगा। स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि कृष्ण कहते हैं कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है, कम से कम आपके बराबर है। पर हमने देखा है कि स्वयंवर के समय हो जहां पर अर्जुन रोक देते हैं कर्ण को, या वारणावर्त में जब गंधर्व कर्ण को हरा देते हैं और कर्ण भाग जाता है वहां से, तो अर्जुन गंधर्व को हराता है और दुर्योधन को मुक्त करता है, या विराट पर्व में कर्ण को पूर्ण रूप से परास्त करते हैं हमारे अर्जुन, या अन्य जगहों पर जहां पर भी जयद्रथ को भी रोकने का प्रयास करते हैं कर्ण, वहां पर भी अर्जुन हराते हैं और आगे बढ़ते हैं जयद्रथ को मारने के लिए। तो कम से कम 3 बार तो हराया है अर्जुन ने कर्ण को डायरेक्ट फाइट में। परंतु चलो ये भी नहीं हो तो कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। देखो 3 स्तर पर किसी भी व्यक्ति को आप प्रेरणा दे सकते हो, तो योद्धा कभी अंडर एस्टिमेट ना करे, बाजू के व्यक्ति को कम ना आके। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये भी बहुत बड़ा योद्धा है, ताकि आप कितना भी महान बैट्समैन क्यों ना हो, बॉलर को अगर ध्यानपूर्वक फुट मूवमेंट नहीं किया और लाइटली लिया तो बोल्ड हो सकता है। तो ये होता ही है, हमने देखा भी है क्रिकेट जगत में, कितना ही महान खिलाड़ी क्यों ना हो, थोड़ा सा उसका फोकस हट गया तो आउट हो सकता है। करना कोई साधारण थोड़ी ना था, तो ध्यान हट गया तो मृत्यु हो जाएगी, ये कारण हो। दूसरा, उनको उत्तेजित करना चाहते थे, युद्ध में भड़कना जरूरी है, तो ये एक दूसरा कारण। और तीसरा कारण, प्रेरणा भी देते हो कि लड़ो, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, इनको मारोगे तो आपका यश बढ़ेगा। युद्ध प्रारंभ हो जाता है, अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र, अर्जुन इंद्र का अस्त्र से प्रहार करते कर्ण, तो भार्गव अस्त्र केवल प्रतिकार नहीं करता है, बहुत सारे पांडवों को मार देता है। फिर उसके बाद भीम उनको कहते हैं क्या कर रहे हो गांडीवधारी अर्जुन, ये वही कर्ण है जिस पापी ने कहा था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, द्रौपदी को अभद्र शब्द, उन्होंने अपशब्द का उपयोग किया था, वैश्या करके कहा था। ये वही कर्ण है जो हम सबको कहता था कि तुम सब लोग क्या नपुंसक हो। ये वही कर्ण है जिसके कारण अभिमन्यु को निष्पाप रूप से इस कुमार व्यक्ति को मारा गया, इसको समाप्त करो इसी क्षण। फिर कृष्ण भी उनको कहते हैं अभी समय आ गया है। फिर दोनों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता है और युधिष्ठिर महाराज भी खड़े होकर देखने लगते हैं। सभी एकदम मैच ऑफ द मैच, एकदम मदर ऑफ ऑल मैचेस चालू हो गया है, सबसे पावरफुल युद्ध चल रहा है। देवता लोग भी देखने आ जाते हैं, सूर्य अपने पुत्र कर्ण के रथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां से देख रहे हैं, और यहां से इंद्र और अन्य देवता लोग देख रहे हैं। अब युद्ध एकदम क्लाइमैक्स सिचुएशन में पहुंच गया है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, कभी कर्ण उन पर भारी पड़ता था, कभी अर्जुन उन पर कर्ण पर भारी पड़ता था। अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया गया, एक एक करके कितने भी दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं सब कर देते हैं। फिर एक नागपाश अस्त्र था कर्ण के पास, और उस पर अस्त्र पर आकर बैठ जाता है अश्वसेन। अश्वसेन तक्षक का बेटा है, और जब खांडव प्रस्थ में अर्जुन, खांडव में जो राक्षस दानव और दैत्य लोग थे, प्राणियों का रूप लेकर वहां पर रह रहे थे, ताकि प्राणियों को कोई पाप नहीं लगता है। मनुष्यों को और देवताओं को और राक्षसों को कुछ हद तक पाप लगता है, मनुष्य के ऊपर कर्मा है, तो उनको पता है, तो ये विशेष रूप लेकर वो पाप कृत्य कर रहे थे। तो उस समय सभी लोगों को जब मार रहे थे, तो तक्षक की पत्नी या अश्वसेन की मां भागने का प्रयत्न करती, तो अर्जुन उनको मार देते, तक्षक और वो भाग निकलते। तो अश्वसेन बदला लेना चाहता, तो अश्वसेन जाके नागास्त्र पर जाकर बैठता है, और ये कृष्ण को दिखता है, और कृष्ण को पता चलता है कि अगर ये नागास्त्र, हमेशा अर्जुन क्या करते थे, एक तो प्रतिकार करते थे या छाती पर आकर लगने देते थे, क्योंकि उनका जो कवच था बहुत ही शक्तिशाली था, परंतु ये अगर लग जाता है तो कवच को भेद कर प्राण चला जाएगा, अर्जुन का पता चलता है। तो कृष्ण अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने पांव से थोड़ा सा शक्ति निर्माण करके दबा देते रथ को, तो रथ धरती में चला जाता है थोड़ा, और उसके कारण
अभी शाल्य को पूछते हैं कर्ण कि मैं कहाँ मारूं, तो शाल्य उनको कहते हैं हृदय में मारने का प्रयत्न करो, छाती में। अगर ऊपर थोड़ा सा निशाना गया तो सर कट जाएगा, अगर नहीं निशाना नीचे गया तो पेट में लग जाएगा, दोनों तरीके से मृत्यु हो जाएगी। पर कर्ण ऐसे प्रयत्न कर रहे थे, वो ऐसा बल्लेबाज बनने का प्रयत्न कर रहे थे कि एक रन चाहिए एक बॉल पर 6 मार के बाउंड्री के बाहर बॉल पहुंचाना है और फिर ऐसी इस प्रकार से मेरे को एंड करना है मैच को ताकि मैं हीरो बन जाऊं। तो उसी प्रकार से धनुष बाण लेकर ये नागास्त्र को छोड़ते हैं और वो सर को धड़ से अलग करना चाहते थे, पर वो लग जाता है मुकुट पर, और मुकुट धरती पर गिर जाता है अर्जुन का। मुकुट गिरना भी लगभग हार ही है, पर प्राण बच गया ना कम से कम। फिर खड़ा होकर एक हार गए, एक बार हार गए, पर खड़े होकर फिर लड़ सकते हैं। फिर देखते ही शाल्य कर्ण को कहते हैं, मूर्ख, कभी तुम किसी की बात मानते तो हो नहीं, अपने आप को बहुत महान समझते हो। लो अभी, अब बचो, नागास्त्र भी चला गया आपका, अब शक्ति अस्त्र तो तुम्हारे पास है ही नहीं। उस वक्त भी मैंने कहा था घटोत्कच को किसी और तरीके से मारो, अब क्या करोगे तुम कर्ण के सामने। तो फिर कर्ण और उनके बीच एकदम अर्जुन के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। फिर अश्वसेन फिर से कहते हैं कि एक काम करता हूं, मैं फिर से आता हूं ताकि मैं इनको मार सकूं। कर्ण कहता है, मैं एक बार चलाया हुआ तीर फिर से नहीं चलाता हूं, तो कृपा करके मुझे ये आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। फिर अश्वसेन उनका बात न सुनते अपने आप एक तीर पे आकर प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन 6 बाणों को वर्षा करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं सर्प का, अश्वसेन का, और सब लोग देखते हैं कि इतना विशाल सर्प वहां पर युद्ध भूमि में गिर जाता है। फिर अर्जुन प्रहार करके कर्ण को इतना बाणों से पूर्ण रक्त रंजित कर देता है, पूरा शरीर उनका पूरा रक्त से भर जाता है, थक जाते हैं, पर शक्ति जमा करके किस प्रकार से फिर वो अन्य अस्त्रों से प्रहार करते रहते, ना कर्ण रुक रहे थे ना अर्जुन रुक रहे थे। तो इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा था कि किसके बाजू युद्ध जाएगा। फिर भार्गव अस्त्र को प्रहार करने का फिर से प्रयत्न करते हैं, पर मंत्र स्मरण नहीं आता है, परशुराम का दिया हुआ वो शाप। अभी हमको याद रखना है, जब शाप ऑलरेडी आपको मिला है कि नहीं आपको वो अस्त्र चला पाओगे आप, तो आपको कोई और अस्त्र भी अर्जित करना था तपस्या करके, पर उन्होंने किया नहीं। फिर वो देखते हैं कि काल पुरुष एकदम काले रूप में उनके सामने खड़े, मतलब अंत अभी निश्चित है। फिर भी कर्ण को समझ जाना चाहिए था, कहीं पर रुक जाना चाहिए था, परंतु देखते कि उनका रथ धरती पर समा जा रहा है। फिर उनको याद आता है वो ऋषि द्वारा दिया हुआ शाप, जिनकी गो हत्या की थी कर्ण ने, और उनसे शाप मिला था कि आपका रथ धरती में समा जाएगा। तो अब उनको समझ में आ रहा था और कह रहे थे नियति मेरे साथ कितना बेकार कार्य कर रही है। तो जो भी लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, इस दुनिया में जो हारे हुए लोग हैं ना, और जो एकदम सोर लूजर्स रहते हैं, हारते हैं परंतु मानते नहीं है कि ये कोई और व्यक्ति जीता है और रोते ही रहते हैं, उनका टिपिकल क्लासिक एग्जाम्पल है कर्ण, सोर लूजर। तो जब दिख रहा है कि उसके पाप कृत्यों का दी एंड होने वाला है, सबके समझाने के बाद भी सुना नहीं, तो अब दी एंड होने वाला है, तो रथ को निकालने के लिए एक बार प्रयास करते हैं और कहते हैं इनको, अर्जुन को, धर्म का पालन करो, तुम भारतवर्ष हो, कुरुवंश हो, पांडु के पुत्र हो, युधिष्ठिर के भाई हो, धर्मराज के भाई हो, धर्म का पालन करो, देखो मैं भी रथ को निकालूंगा, फिर लड़ते हैं। फिर अर्जुन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं गांडीव को, कृष्ण उनको कहते हैं गांडीव उठाओ अर्जुन, और फिर कृष्ण उनको लेक्चर देते हैं, थोड़ा फटकारते हैं किनको, कर्ण को। कहाँ गया था तुम्हारा धर्म जब तुम दुष्ट दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जिन्होंने बचपन से ही पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, उनको छल कपट से धृतराष्ट्र से वनवास भेजा गया, द्रौपदी के साथ इतना अपमान हुआ उस सब सभा में, कहाँ गया था तुम्हारा बुद्धि और धर्म कर्ण। उस दिन धर्म याद नहीं है जब उनको तुमने वैश्या कहा था, तुमको धर्म याद नहीं है जब अभिमन्यु को सब लोग मिलकर मारने का प्रयास किए, तुमको धर्म याद नहीं है इतनी महान नारी को सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। और ये धर्म तुमको तब याद आ रहा है जब तुम समस्या में हो, धर्म तुमको तब याद नहीं आया जब रथ पर बैठा नहीं था अर्जुन, घोड़ों को पानी पिलाया जा रहा था और सब लोग ने एक साथ आक्रमण किया था, और धर्म तुमको तब याद नहीं आ रहा था जब अभी तुमने जब नागास्त्र से तुमने मारने का प्रयत्न किया अर्जुन को, और रथ धरती पर गया था, फिर रथ हिल नहीं सकता था और अर्जुन लड़ते रहे। क्या अर्जुन ने कारण दिया आपको कि मेरे साथ ये हो रहा है? जहां पर नियमों को तोड़ा गया है और जहां पर आपने सब नियमों को तोड़ा आप कौरवों ने, तो आप किस नियमों की बात कर रहे हो कर्ण? तो अपने सर को झुकाता है शर्म से, क्योंकि उनको पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सामने हम क्या बोले। कर्ण को समझ गया था, ज्ञान मिल गया था, पर भक्ति नहीं था, तो इसलिए कृष्ण के बात को समझ नहीं पाया, अपने माता की बात को समझ नहीं पाया, अपने सूर्य की बातों को समझ नहीं पाया। और सूर्य को दिखता है कि
यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, मेरे पुत्र का सूर्यास्त निश्चित हो गया है। और फिर अंजलि का अस्त्र लेकर प्रहार करते हैं और कर्ण का सर धड़ से अलग। अगर ये नहीं होता तो भी कोई चांस नहीं था कर्ण को किसी भी एंगल से युद्ध जीतने का। पहले तो ये समझिए आप, ऐसा नहीं है कि रथ फंस गया था इसलिए हो गया हो। थोड़ा देर और लड़ते 1 घंटा तो अर्जुन भारी ही पड़ने वाला था, क्योंकि अर्जुन के दिव्य अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र और अन्य अस्त्र बहुत थे इनके पास, इनके सब दिव्य अस्त्र अभी समाप्त हो गए थे। तो इसलिए कर्ण को मारना कोई अनफेयर नहीं था। जो अनेक लोग कहते हैं इस जगत के, अर्जुन उनसे सदैव शक्तिशाली थे, अभिमन्यु उनको हरा सकते थे, मार सकते थे, और भीम भी 2 बार मार सकते थे पर मारा नहीं। तो इसलिए नकुल, सहदेव और इनकी रक्षा की और मारा ने उनका वचन पूरा किया, परंतु भीम और अभिमन्यु ने भी उनको समय पे रक्षा की थी। अभी दुर्योधन दुख के सागर में, उनको 17वें दिन के एंड में ये हो जाता है, सब नाचने लगते हैं, अर्जुन का जयोश होता है, सब युधिष्ठिर महाराज खुश हो जाते हैं, परंतु पांडव दुर्योधन के कैंप में उनको मालूम पड़ गया दी एंड हो गया हमारा, सिर्फ अभी कितना दिन खींच सकते यही है, हारना तो निश्चित हो गया। तो शाल्य को सेनापति बनाते हैं, फिर शाल्य लड़ते हैं, शाल्य बहुत देर तक लड़ते हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी, और शाल्य भाला से लड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और भाला से विराट राजा के पुत्र पहले दिन उत्तर कुमार को उन्होंने मारा था। तो भाला से लड़ते हुए युधिष्ठिर महाराज भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो दोनों के बीच बहुत समय तक युद्ध चलता है। फिर युधिष्ठिर महाराज भाला से अपने मामा या कजिन मामा बोल सकते हैं आप, चचेरे मामा को मार देते हैं। नकुल सहदेव के मामा थे वो, माद्री के भाई। और फिर शकुनी, हमारे कपटी शकुनी, जिनके बारे में डिटेल में जब उनका कैरेक्टर का सीरीज आए, कैरेक्टर की चर्चा आएगी तब हम चर्चा करेंगे। तो शकुनी लड़ने लगता है और फिर नकुल उनको पूर्ण रूप से सहदेव उनको परास्त कर देते हैं 18वें दिन, और केवल दुर्योधन बचा था। फिर मल्लयुद्ध होता है, उसको डिटेल में हम बताएंगे जब भीम और दुर्योधन का प्रसंग आएगा। फिर युद्ध में एक दूसरे से वो लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, और फिर दुर्योधन को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद जो अन्य अश्वत्थामा किसी प्रकार से अपने इनको खुश करने के लिए पांचों और ये दुखी हो जाते हैं, कहते हैं क्या पाप किया आपने। फिर अश्वत्थामा के साथ द्रौपदी क्षमा कर देती उनको, क्योंकि द्रोण के पुत्र है और कृपी ऑलरेडी विधवा हो चुकी है और पुत्र भी नहीं रहा, तो अभी क्या दुख होता है पुत्र नहीं होने का, द्रौपदी कहती। तो इतना महान उनका हृदय दिखाते। ये सभी लोगों के बारे में हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे जब इनका होगा कैरेक्टर्स। तो अभी तो हम अर्जुन पर ज़्यादा फोकस रखें। तो इसका मेन हीरो पूरे महाभारत का युद्ध का अर्जुन, परंतु कोच जो उनका था कृष्ण। अगर कृष्ण कोच नहीं होते, सारथी नहीं होते, तो अर्जुन का जितना हो सकता था पर इतना आसान नहीं होता था जितना कृष्ण ने कर दिया। आसान तो था ही नहीं, परंतु कृष्ण के कारण अर्जुन युद्ध जीत पाए। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हम युद्ध लड़ते हैं अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक स्तरों पर, अगर हमको सदैव विजय प्राप्त करना है तो एक ही मार्ग है, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें और उनको अपने जीवन का मुख्य अंग बनाएं। भक्ति मतलब, बहुत लोग को लगता है भगवान का भक्ति करना मतलब राइस प्लेट में बाजू में अचार लेना और थोड़ा खाना, क्योंकि अभी अचार का सीजन है, आम के अचार खाएंगे सब लोग, आप इसलिए बता रहा हूँ। तो भक्ति मतलब, धर्म का कार्य मतलब वो नहीं है। धर्म का कार्य मतलब व्यक्ति को राइस प्लेट पूरा जो है वो मेन जो खाना है वो धर्म का कार्य होना चाहिए। और आचार क्या होना चाहिए? भोग विलास। आचार्य होना चाहिए अपने इंद्र को तृप्ति करना। तो इस प्रकार से अगर हम जीवन को जीने का प्रयत्न करेंगे, अर्जुन के भांति हम भगवान को समर्पित रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम कभी भी पराजय का रूप देखेंगे नहीं। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।